सो हे गाइस व्हाट्स अप, माय नेम इज़ हिमांशु एंड वेलकम बैक टू व्हाट अबाउट कोडिंग चैनल। सो गाइस आज हम सीखने वाले हैं कि प्रॉप्स रिएक्ट जेएस में क्या होता है। ओके, सो ये वीडियो देखने से पहले आपको कुछ प्री रिक्विजिट आना चाहिए, जैसे कि आपको रिएक्ट्स का बेसिक आना चाहिए कि रिएक्ट कैसे काम करता है, कंपोनेंट्स क्या हैं, ठीक है, और कैसे हम एक कंपोनेंट बना के और जो हमारा मेन कंपोनेंट है app.js उसमें यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो अगर आपको इतना आता है तो आप ये वीडियो देखने के लिए एलिजिबल हो। अगर आपको इतना नहीं भी आता है तो भी मैं थोड़ा बहुत ट्राई करूँगा कि मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो स्क्रीन पे, मैंने बेसिकली एक ऐप कंपोनेंट बनाया जो कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट देता है जब आप क्रिएट रिएक्ट ऐप करोगे तब, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैंने एक कंपोनेंट बनाया है जो कि मैं यहाँ पे गया, राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर से बनाया कंपोनेंट, एंड देन यहाँ पे जाके न्यू फाइल से मैंने बनाया क्लास कंपोनेंट एंड देन फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। ये दोनों फाइल के बाद आप सपोज़ इस फाइल पे आ गए। बेसिकली मुझे यहाँ पे कंपोनेंट बनाना है और उस कंपोनेंट को यहाँ पे रीड करना है, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे स्क्रीन पे तो सिर्फ ये दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? क्योंकि मैंने ऐप कंपोनेंट के अंदर एक H2 लिखा हुआ है जहाँ पे है सब्सक्राइब टू व्हाट अबाउट कोडिंग, ठीक है। अब मुझे इसके नीचे कंपोनेंट को रीड कराना है, तो पहले मैं यहाँ कुछ डेटा लिखता हूँ। सो बेसिकली कंपोनेंट लिखने के लिए और कंपोनेंट डिफ़ाइन करने के लिए रिएक्ट जेएस में दो चीज़ है, आइदर आप क्लास कंपोनेंट यूज़ कर सकते हो या फिर फंक्शनल कंपोनेंट। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। सो बेसिकली प्रॉप्स के रिगार्डिंग आपको क्लास कंपोनेंट हो या फंक्शनल कंपोनेंट हो, इस वीडियो को देखने के बाद आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले आपको मैं बताऊँगा फंक्शनल कंपोनेंट से, ठीक है। तो उसके लिए सपोज़ मैं यहाँ लिखता हूँ फंक्शन लर्न। सो बेसिकली इसका एक शॉर्टकट भी है, RAFC लिखोगे तो अब देखो यहाँ हमारे पास एक फंक्शनल कंपोनेंट बन के आ जाएगा, ठीक है। बट मैं आपको फ्रॉम स्क्रैच ही बना के दिखा देता हूँ, दैट वुड बी बेटर। सो यहाँ लिखना है फंक्शन लर्न। सो बेसिकली फंक्शनल कंपोनेंट डिफ़ाइन करने समय आपको, सॉरी मैंने यहाँ पे एरो मिस कर दिया। सो बेसिकली फंक्शनल कंपोनेंट डिफ़ाइन करने समय आपको ऐसे ही लिखना होता है। रिटर्न के अंदर आपको जो भी डेटा है आप यहाँ लिखो एंड देन फाइनली वो हमारा ऐप जेएस में रिटर्न हो जाएगा एंड देन वी कैन रेंडर फ्रॉम देयर। एंड रिटर्न में एक और चीज़ है कि आप जो भी इसके अंदर लिखते हो वो आपको एक सिंगल ब्रैकेट, आई मीन एक सिंगल डिव के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने एक डिव यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया है एंड देन उसके अंदर मुझे जो मन मैं लिख सकता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक डिव, ओके, एंड हेलो, ठीक है। एंड देन फाइनली आपको यहाँ पे आके एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे कुछ एरर बोल रहा है, आप उसका टेंशन मत लो, ठीक है। आ गया। सो मैंने यहाँ पे एक फंक्शनल कंपोनेंट डिफ़ाइन किया है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने एरो फंक्शन यूज़ नहीं किया। आप चाहो तो आप एरो फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो और आपको एरो फंक्शन ही यूज़ करना चाहिए। तो बेसिकली इसको मैं एरो फंक्शन में चेंज करता हूँ, ठीक है। सो आपको यहाँ पे जाना है एंड देन यहाँ पे ऐसा कर दो और ये बन गया आपका एरो फंक्शन। देन मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट करूँगा एंड देन इस चीज़ को मैं यहाँ पे इंपोर्ट किया विद द नेम ऑफ लर्न फंक्शन। देन यहाँ लर्न फंक्शन को मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है। और जैसे मैंने इसको यहाँ पे डाला, आप देखो यहाँ पे हेलो आ गया है। मतलब ये जो हमारा हेलो था ये यहाँ पे रेंडर हो गया है। आई होप आपको इतना आता होगा, नहीं आता है तो यही तरीका है, ठीक है। अब इसके बाद हम सीखेंगे कि प्रॉप्स क्या होता है। तो अभी क्या है, अभी आपको यहाँ पे एक लर्न फंक्शन मिल गया, इसको हम बोलते हैं कंपोनेंट, ठीक है। अब सपोज़ मुझे कुछ यहाँ से डेटा पास करना है इसके में, ठीक है, इसमें जो कि हम यूज़ कर सकें, तो वो हम कैसे करेंगे? वो हम करेंगे प्रॉप्स के हेल्प से, ठीक है। सो बेसिकली प्रॉप्स होता क्या है, मैंने उसके रिगार्डिंग कुछ आर्टिकल भी लिखा हुआ है। तो आप देखो, इट इज़ एन ऑप्शनल प्रॉपर्टी दैट कैन बी पास्ड विद इन द component and it helps in making component dynamic, ओके। बताता हूँ इसका मतलब क्या है। सपोज़ मैंने ये कंपोनेंट को एक बार और पेस्ट किया, ठीक है। तो अब देखो दो चीज़ आ गया, बट मुझे कुछ ऐसा करना है कि इसके अंदर कुछ डेटा पास करूँ और इसके अंदर कुछ डेटा पास करूँ जो कि डिफरेंट हो, और दोनों डेटा यहाँ पे जाके डिफरेंटली
आउटपुट दे एंड देन फाइनली मेरा स्क्रीन पे दिखे। तो वो कैसे होगा, वो होगा प्रॉप्स की हेल्प से। तो बेसिकली सपोज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे आना है और सपोज़ मैंने यहाँ पे लिखा सपोज़ नेम लिखता हूँ, ओके, और नेम मैंने यहाँ पे हिमांशु लिख दिया, सिंपल। अब मुझे इस नेम को इस फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर जाके एक्सेस करना है। तो बेसिकली आप यहाँ पे जो भी पास करते हो, ठीक है, वो एक प्रॉप्स नाम का ऑब्जेक्ट के अंदर जाके सेव हो जाता है और वो हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ जाऊँ और वहाँ मैं प्रॉप्स को रीड करने के लिए मुझे क्या करना है, हमेशा प्रॉप्स को मुझे इसके अंदर लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो मैंने पास किया ये बेसिकली इसके अंदर आ चुका है। आपको यकीन नहीं हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ लॉक किया और यहाँ प्रॉप्स कर दिया प्रिंट, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो नीचे पे ये नेम के अंदर हिमांशु आ गया, मतलब एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हिमांशु आ गया। सपोज़ मैंने और कुछ यहाँ पे ऐड किया, ओके, लेट्स से मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ नेम के साथ साथ रोल नंबर, ठीक है, 121 लेट्स से। एंड ध्यान रहे आपको यहाँ पे कॉमा नहीं देना है, ये बेसिकली एक एट्रीब्यूट है। जैसे कि आप HTML में लिखते हो ना कि क्लास हो गया फिर आईडी हो गया, वैसे ही आपको यहाँ पे लिखना है एज एन एट्रीब्यूट। वो लिखा, यहाँ पे आऊँगा, सेव करता हूँ। अब देखो यहाँ पे नेम और रोल दोनों आ गया। अब हम इसको काफ़ी ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, यहाँ मैं लिखूँगा डिव के अंदर props डॉट नेम, ठीक है, एंड फिर से ऐसे लिखूँगा props डॉट रोल और सेव किया। और अब देखो यहाँ पे आ गया हेलो हिमांशु एंड 121, ठीक है। सो ये इतना इजी था इसको एक्सेस करना, ठीक है। अब सपोज़ आपके पास एक और सिमिलर कंपोनेंट है बट आपको डेटा दूसरा भेजना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 212 भेजता हूँ और 311 भेजता हूँ और यहाँ भेजता हूँ शेखर और सेव करूँगा। तो आप देखो यहाँ पे सेम कंपोनेंट रेंडर हो रहा है लेकिन डिफरेंट डेटा के साथ। सो ये पावर है आपका प्रॉप्स का कि प्रॉप आपको कंपोनेंट डायनेमिक करने में हेल्प करता है, ठीक है, और आपको बेसिकली डेटा यहाँ से वहाँ पास करने में हेल्प करता है। एक और चीज़ है प्रॉप के बारे में कि आप प्रॉप का वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो। यानी आप अगर सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे आके प्रॉप्स डॉट नेम करके आप यहाँ पे क्या जॉन लिख दोगे, ठीक है, एंड देन अगर आप यहाँ पे प्रॉप्स डॉट नेम लिखोगे तो आपको आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पे आपको एक एरर आएगा, द नेम इज़ रीड ओनली, यानी आप प्रॉप्स को सिर्फ रीड कर सकते हो, आप प्रॉप्स का वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब प्रॉप इज़ इम्यूटेबल। ये इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है कि प्रॉप्स को का वैल्यू को हम चेंज करते हैं नहीं, तो आपको बोलना है कि प्रॉप्स इज़ इम्यूटेबल, वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ प्रॉप्स, ठीक है। तो बस इतना ही था प्रॉप्स के बारे में। अब ऑफ कोर्स इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है जो कि मैं आगे आपको वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा, बट फ़िलहाल के लिए प्रॉप्स इतना ही था। प्रॉप्स का बेसिक आपने जान लिया है। मैंने आपको बताया प्रॉप्स अभी फंक्शनल कंपोनेंट में। अब आपको बताऊंगा मैं प्रॉप्स एज अ क्लास कंपोनेंट में प्रॉप्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने एक और यहाँ पे बनाया कंपोनेंट, यहाँ पे आपको लिखना है रेंडर और उसके अंदर रिटर्न। देन यहाँ पे आप बेसिकली एक सिंगल डिव के अंदर जो चाहो वो डाल सकते हो। सपोज़ मैंने डाला क्लास कंपोनेंट और अब मुझे इस चीज़ को रीड करना है यहाँ पे। तो यहाँ मैं आता हूँ एंड देन यहाँ पे आपको इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट ऑलरेडी किया हुआ है, मैं इसको फ़िलहाल के लिए कमेंट करता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं ये दोनों को हटाता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं डालता हूँ लर्न क्लास। सेव, एरर आ गया, मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया, सॉरी। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लर्न क्लास, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया, अब देखो यहाँ पे आ गया। सो बेसिकली मैंने क्लास कंपोनेंट से एक कंपोनेंट बनाया है एंड देन फाइनली इसको मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। अब मुझे यहाँ पे भी प्रॉप्स को यूज़ करना है। सो यहाँ पे प्रॉप्स को यूज़ करने का थोड़ा डिफरेंट वेज है।
तो बेसिकली क्या है, सपोज़ मैं यहाँ पे भी नेम पास करता हूँ, ठीक है, एंड देन इस नेम को मुझे यहाँ पे एक्सेस करना है। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे आना है दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम, डन, एक्सेस्ड। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है कि आपको जब भी क्लास कंपोनेंट में प्रॉप्स को यूज़ करना है तो आपको हमेशा दिस लगाना पड़ेगा। हम लोगों ने फंक्शनल में सीधे प्रॉप यूज़ किया था, लेकिन क्लास में आपको हमेशा फंक्शनल दिस यहाँ पे लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि फंक्शन में आपका जो है वो दिस ऑटोमेटिकली डिफाइंड रहता है, लाइक उसको अपना लेक्सिकल स्कोप है, यानी जो उसका इन्वायरमेंट है वो उसको पता रहता है। बट क्लास कमेंट में पता नहीं होता है, तो हमें एक्सक्लूसिवली बताना पड़ता है कि ये आपका बेसिकली लेक्सिकल स्कोप है और आपको इसी के अंदर काम करना है। इसीलिए हम यूज़ करते हैं दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम, ठीक है, सिंपल। अब सपोज़ मैंने यहाँ पे सिमिलरली अगर रोल पास किया, सपोज़ रोल हो गया मेरा 211, यहाँ पे आप उसे यूज़ कर सकते हो वेरी इजीली। सपोज़ मैं नीचे बनाता हूँ एक डिव, उसके यहाँ डाल देता हूँ दिस डॉट प्रॉप्स डॉट रोल, सेव। अब देखो यहाँ पे आ गया रोल नंबर। सो इतना सिंपल था प्रॉप्स को यूज़ करना फंक्शन और क्लास कंपोनेंट में। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है इसका रिगार्डिंग तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई आपको दूंगा। अगला वीडियो मेरा आने वाला है स्टेट के बारे में। सब इसका स्टेट क्या है, जैसे कि यहाँ आपको मैंने बता दिया कि प्रॉप्स हम यूज़ करते हैं लेकिन हम इसका वैल्यू चेंज नहीं करते। अब सपोज़ आपके पास कुछ ऐसा कंडीशन आया जहाँ पे आपको इसका वैल्यू को चेंज करना है विथ सम क्लिक ऑफ बटन, और कोई भी एक्शन से आपको इसका वैल्यू को चेंज करना है, आप वो कर सकते हो स्टेट के ज़रिए। सो उसके रिगार्डिंग मेरा अगला वीडियो आने वाला है। सो उसके लिए भी आप स्टे ट्यून रहें। सो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सो थैंक यू वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।